अपनी आंतरिक उद्विग्नता को बाहर निकालते हुए कहे कि जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हैं उसी विषय पर बात करिए। बस यही बात कुलपति साहब को रास नहीं आई। कुर्सी और पद का ऐसा दंभ अब आम हो चला है। सिर से पैर तक समूची सत्ता इस बीमारी से ग्रस्त है। शिक्षा की बर्बादी के लिए मूर्खता से मेरिट को खत्म करवा दिया गया है। सनद रहे कि मूर्खता का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। यूजीसी के नियमों के मुताबिक कुलपति बनने के लिए 10 साल का प्रोफेसर का अनुभव अनिवार्य है। सीड मनी वितरण में करोड़ों की हेराफेरी के आरोप लगे। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। यही सोचते हुए हिंदी साहित्य के जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा उस संगोष्ठी से बाहर निकले होंगे जिसमें से गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने उन्हें फटकारते हुए भगा दिया। दरअसल 7 जनवरी को रायपुर के बिलासपुर में स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल, इसी विश्वविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर गौरी त्रिपाठी, कला संकाय के डीन प्रोफेसर अनुराग चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मोहन लाल और नागपुर के वरिष्ठ कथाकार मनोज रूपड़ा जैसे प्रबुद्ध हस्तियां मौजूद थीं। इसी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल अपना वक्तव्य देने के लिए मंच पर आए। जैसा कि हम हर बार देखते हैं कि किसी भी गोष्ठी में एक समय सीमा के अंदर अपनी बात पूरी करनी होती है और टॉपिक से जुड़े मुद्दों को ही पेश करना होता है, लेकिन कुलपति साहब बोलते बोलते इतने लापरवाह हो गए कि उनको टॉपिक का परवाह ही नहीं रहा। तभी सामने सोफे पर बैठे कथाकार मनोज रूपड़ा ने कुलपति की इन हरकतों को नोटिस करते हुए इधर उधर देखने लगे। ये इग्नोरेंस कुलपति साहब को रास नहीं आई और वो रूपड़ा जी से पूछ लिए कि भाई साहब आप कहीं बोल तो नहीं हो रहे हैं। तभी मनोज रूपड़ा बगैर मौका गंवाए अपनी आंतरिक उद्विग्नता को बाहर निकालते हुए कहे कि जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हैं उसी विषय पर बात करिए। बस यही बात कुलपति साहब को रास नहीं आई और वो आपा खो बैठे। अच्छा, क्या शुरू नाम है आपका? मनोज रूपड़ा। अच्छा, बहुत बड़े आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं। चलिए ठीक है, मुद्दे पे मैं आता हूँ। बिना मुद्दे के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। कभी आपको बुलाया किस लेता है, दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, है ना। एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज नहीं किससे कैसे बात की जानी चाहिए, नहीं मैं बता रहा हूँ। और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से। आपका यहाँ पे स्वागत किया, जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार है, आप जो भी हैं कहीं से भी आए, निकलिए आप यहाँ से। चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। जो भी है महोदय, आपको मैं गुस्सा में कर पाती नहीं, आपको गुस्सा नहीं कर पाती नहीं, ठीक है, हमने बुलाया तो हम जाने के लिए क्या है। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। कहाँ है? अरे नहीं जानते तो कम से कम बात करने का तरीका तो होता है। कैसे बुलाया इस हरकत के बाद पूरे प्रबुद्ध समाज में हड़कंप मच गया और सोशल मीडिया पर कुलपति आलोक चक्रवाल की खूब आलोचना हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मौजूदा प्रोफेसर बसंत त्रिपाठी अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि कुर्सी और पद का ऐसा दंभ अब आम हो चला है।
सिर से पैर तक समूची सत्ता इस बीमारी से ग्रस्त है। सत्ता अपनी खुरदुरी जीभ से लहू चाटने को अभ्यस्त हो चली है। कुलपति जी को इतना तो मालूम होगा कि मनोज रूपड़ा न आपके निजी कैबिन में थे और न ही आपके घर में, इसलिए आपको उन्हें एक सार्वजनिक सभागार से बाहर निकल जाने का आदेश देने का अधिकार नहीं था। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह ने भी तल्ख टिप्पणी की है। वो लिखते हैं कि निर्धारित विषय बोध से पूर्णतः रिक्त व्यक्ति को विषय पर बोलने के लिए कहना वैसा है जैसे गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति से जटिल प्रमेय सिद्ध करने की अपेक्षा करना। आगे वो लिखते हैं कि वाइस चांसलर के पद की ऊंचाई यदि मुद्दे से ऊपर बैठ जाए तो वह पद की मर्यादा को नहीं बचा सकता। संवाद से भागकर मर्यादा का उपदेश देना ज्ञान का नहीं, अहंकार का शास्त्र है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की डायरी किताब के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव इनके पद पर सवाल उठाए हैं। वो लिखते हैं कि शिक्षा की बर्बादी के लिए मूर्खता से मेरिट को खत्म करवा दिया गया है। सनद रहे कि मूर्खता का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। इन्हीं सब विरोधों के बीच मनोज रूपड़ा ने एक बयान जारी किया, जिसके बाद मामला और अधिक गर्मा गया है। नमस्कार। कल बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मेरे साथ जो अपमानजनक घटना हुई, उसके लिए मैं क्या कहूं। मैंने अभी तक इसके प्रतिवाद में भी कोई बात नहीं की है और मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये पूरी लेखक बिरादरी का अपमान है। तो उस विश्वविद्यालय के कुलपति के उस आचरण के विरोध में जिस तरह की भी बातें चल रही है, वो लेखक बिरादरी का प्रतिरोध है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये उनको खुद को समझ में आना चाहिए कि जिस पद पर वो हैं, उस पद की गरिमा का उन्होंने कितना नुकसान किया है, और उससे भी ज्यादा उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का। मेरे जानते में शायद ये पहली घटना है कि किसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने किसी आमंत्रित लेखक को इस तरह से बेइज्जत करके बाहर निकाला हो। अगर 10 में से 100 में से किसी और एक व्यक्ति ने भी ऐसा कहा होता कि मैंने कोई उनके साथ बदतमीजी की है, तो मैं तुरंत जाकर उनसे माफी मांगता। मैंने 10 लोगों से पूछा भी कि कहीं मेरी टोन में या मेरे लहजे में कहीं ऐसा कुछ था तो नहीं कि मैं उनके साथ बदतमीजी कर रहा हूं, तो सबने इनकार किया। एक बार भी अगर मुझे लगता कि हाँ मैंने कोई गलती की है, तो मैं माफी मांगने में पीछे नहीं हटता। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मुझसे ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं। मेरे अंदर कुलपति जी को लेकर व्यक्तिगत रूप से कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन अब जो उनका विरोध हो रहा है वो सिर्फ कुलपति का विरोध नहीं हो रहा है, वो उस पूरी मानसिकता का विरोध हो रहा है। एक ऐसी मानसिकता जो कला और साहित्य से जुड़े लोगों को लगातार और बहुत ज्यादा अपने बिहेवियर में बहुत ज्यादा मतलब नकारात्मक तरीके से प्रताड़ित कर रही है। तो मुझे और कुछ नहीं कहना है बस। इस मामले पर मैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार से बात करना चाहा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि जवाब आएगा भी नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ये तो रही मुख्य खबर जो अभी चर्चा में है। आइए अब मुद्दे की बात कर लिया जाए। सबसे पहले कुलपति आलोक कुमार पर लगे आरोपों को देख लिया जाए। वह दौर था जुलाई 2021 का, जब प्रोफेसर अग्रवाल की नियुक्ति हुई, लेकिन नियुक्ति के साथ ही इनकी योग्यता पर भी सवाल खड़े हो गए। यूजीसी के नियमों के मुताबिक कुलपति बनने के लिए 10 साल का प्रोफेसर का अनुभव अनिवार्य है।
कई प्रोफेसरों ने आरोप लगाया कि उनकी नियुक्ति शैक्षणिक मेरिट से ज्यादा राजनीतिक सिफारिश का नतीजा थी, क्योंकि वे नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र संगठन के सक्रिय सदस्य रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब सीड मनी वितरण में करोड़ों की हेराफेरी के आरोप लगे। पूर्व कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता ने अपने 4 साल के कार्यकाल में शोध के लिए केवल 37 लाख रुपए की राशि बांटी थी। वहीं प्रोफेसर चक्रवाल ने अपने कार्यकाल के महज 1 साल यानी 2021 से 22 में ही करीब 1.60 करोड़ रुपए की सीड मनी बांट दी। इस मामले में आरोप लगा कि पैसा बिना किसी ठोस पारदर्शिता के चहेते प्रोफेसरों को रेवड़ियों की तरह बांट दिया गया है। आरोप यही खत्म नहीं होते। अगस्त 2025 में छात्र संगठन NSUI और बाद में ABVP ने विश्वविद्यालय का घेराव किया और 3 आरोप लगाए। पहला था नेपोटिज्म यानी स्वजनवाद का। कुलपति पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिश्तेदारों को पिछले दरवाजे से नौकरी पर रखने का आरोप लगा। दूसरा था टेंडर घोटाला, वाईफाई सुविधा, कैंटीन संचालन और निर्माण कार्यों के टेंडरों में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आई। और तीसरा था अवैध वसूली। पोर्टल की तकनीकी खराबी के बावजूद छात्रों से जबरन विलंब शुल्क वसूला गया। साथियों, एक कुलपति सिर्फ प्रशासनिक मुखिया नहीं होता बल्कि छात्रों का रोल मॉडल भी होता है। लेकिन साहित्यकार मनोज रूपड़ा को सरेआम अपमानित करने की घटना ने उनकी नैतिकता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा सवाल है साथियों कि क्या एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व ऐसे हाथों में सुरक्षित है जो अपनी पद के गुरूर में किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान करने में संकोच तक नहीं कर रहा? हालांकि प्रशासन इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता है, लेकिन जब करोड़ों के गबन और पक्षपात के आरोप छात्रों और फैकल्टी की ओर से आ रहे हों तो क्या एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की जरूरत नहीं है? अब आइए एक नजर वरिष्ठ साहित्यकार मनोज रूपड़ा के जीवन और साहित्य को भी देख लिया जाए। एक ऐसे रचनाकार जिसकी कहानी किसी फिल्म पटकथा से कम नहीं है। एक ऐसा लेखक जिसने औपचारिक शिक्षा के नाम पर सिर्फ 5वीं तक का स्कूल देखा, लेकिन जिसकी लेखनी ने वैश्विक साहित्य के बड़े बड़े दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मनोज रूपड़ा का व्यक्तित्व संघर्ष और संकल्प की एक अनूठी मिसाल है। एक और भी नागपुर में अमन फूड्स नाम से नमकीन और पोहा बनाने का व्यवसाय संभालते हैं, तो दूसरी ओर उनके भीतर एक ऐसा संवेदनशील लेखक बसता है जो समाज की सबसे गहरी खामोशियों को आवाज देता है। उनकी साहित्यिक यात्रा एक अखबार के संपादन को लिखे गए पत्र से शुरू हुई थी और आज वे समकालीन हिंदी कथा साहित्य के सबसे प्रखर हस्ताक्षर बन चुके हैं। मनोज रूपड़ा की सबसे चर्चित कृति है उनका उपन्यास काले अध्याय। यह उपन्यास छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल की हिंसा और वहां की त्रासदी का एक जीवंत दस्तावेज है। रोचक बात यह है कि इस किताब में लेखक ने सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि अमेरिका, इथियोपिया और रावलपिंडी जैसे वैश्विक उदाहरणों के जरिए यह दिखाया है कि हिंसा का चरित्र हर जगह एक जैसा ही क्रूर होता है। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद है आई नेम्ड माई सिस्टर साइलेंस, जिसे प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों की बात करें तो उनमें शामिल है प्रतिसंसार, जो एक दार्शनिक और अस्तित्ववादी उपन्यास है, और कहानी संग्रह साज न साज, टावर ऑफ साइलेंस, दफन और अमाजगाह जैसे संग्रहों ने हिंदी कहानी के शिल्प को नई ऊंचाइयां दी हैं। वहीं उनकी एक कहानी काला पानी की पृथ्वी एक ऐसी कहानी है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और सेल्युलर जेल की अमानवीयता को एक नए नजरिए से पेश करती है। साहित्य के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें इंदु शर्मा कथा पुरस्कार और बनमाली कथा सम्मान जैसे प्रतिष्ठित अलंकारों से नवाजा जा चुका है। उनके आलोचक कहते हैं कि रूपड़ा की भाषा में एक कच्ची तीव्रता है जो सीधे पाठक के दिल में उतर जाती है। मनोज रूपड़ा हमें सिखाते हैं कि साहित्य सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं लिखा जाता, बल्कि वह जमीन की धूल, बर्तनों की खनक और संघर्षों की भट्टी से तप कर निकलता है। उनका सृजन हिंदी की वह जंगली गरिमा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नैतिक दिशा सूचक बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मेरे अग्रजों और महानुभावों। आपसे आग्रह है कि इस QR कोड का इस्तेमाल करके हमें सपोर्ट करें ताकि मैं पत्रकारिता के मूल पैमाने पर खरा उतर सकूं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सगे संबंधियों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।